हे एवरीवन, वेलकम इन स्टडी ग्लोज। एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला आया है विंबलडन की तरफ से कि विंबलडन में रशिया एंड बेलारूस के खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जानेंगे पूरे मसले को। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे लॉ फील्ड के एक्सपीरियंस से कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी एंड यू स्टिल यू नीड सम गाइडेंस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर सीकिंग माई एडवाइस एंड हेल्प। आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दे के ऊपर आते हैं। मुद्दा यहां पे देखिए ये है कि विंबलडन जो है एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट, इसने डिसाइड किया है कि रशिया एंड बेलारूस के खिलाड़ियों को 2022 वाले संस्करण में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। अब ये विंबलडन ने किया है, टेनिस ने किया है, तो इसके बाद देखिएगा आप और गेम में भी धीरे धीरे ये चीज फॉलो करी जाएगी। देखा जाए तो ये चीज करना गलत इसलिए है क्योंकि ये जितने भी टूर्नामेंट्स है ना, इसमें प्लेयर पार्टिसिपेट इंडिविजुअल करते हैं, नॉट एज ए कंट्री वाइज। आपने काफी बार सानिया मिर्जा जी को देखा होगा कि वो किसी फॉरेन कंट्री के प्लेयर के साथ टीम अप होकर खेलती हैं। इसका मतलब इन टूर्नामेंट्स में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो अपना इंडिविजुअल खेलते हैं, साथ में नेशन के साथ उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा मोस्ट ऑफ द टेनिस टूर्नामेंट में होता है। यहाँ पे भी यही चीज होती है। उसके बाद दो ऐसे खिलाड़ियों को सस्पेंड कर देना, ऐसे खिलाड़ियों को विंबलडन में ना खेलने देना जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते थे, अब उनको इसलिए नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि उनकी कंट्रियों के ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि यार वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से आपने रशिया को जिम्मेदार ठहराते हुए ये कदम उठा लिया है। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड नंबर 2 डैनिल मेडवेडेव जो हैं ये भी नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा विक्टोरिया अजरेंके जो बेलारूस की खिलाड़ी हैं वो नहीं खेल पाएंगी। और इनके इस कदम के ऊपर ना टेनिस के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने विंबलडन के ऊपर कमेंट किया है। रशिया के एंडे रुब्लेव भी यहाँ पे नहीं खेल पाएंगे। अगर आप देखिए नोवाक डिजोकोविक की सुने तो इन्होंने बोला है कि आई कैन नॉट सपोर्ट द डिसीजन ऑफ विंबलडन, आई थिंक इट इज क्रेजी। देखिए किसी भी खिलाड़ी को इसलिए क्योंकि उनकी कंट्री का जो कुछ पर्सपेक्टिव है चीज को लेके वो अलग है, आप उनको खेल से बाहर कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अब इसके बाद क्या होगा, ये जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं फिर ये किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो मेन टक्कर के टूर्नामेंट्स होते हैं वो तो गिन के यही होते हैं। और उसमें अगर इस तरीके की चीजें होने लगेंगी तो फिर आप देखेंगे टेनिस के बाद और गेम्स में भी आएगा। और दूसरी चीज है कि भाई रशिया को आप गलत कैसे कह रहे हो? मतलब ठीक है ये आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन अभी ये कोई डिसाइडेड चीज तो नहीं ना कि रशिया ही गलत है। किसी के लिए यूक्रेन भी गलत हो सकता है ना। तो आप एक अपना जो आपका मत है उसको मानते हुए आप इस तरीके के कदम उठा रहे हो जो कि एक बड़ा क्वेश्चनेबल मतलब डिसीजन है। एंड ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, यूरोप, ये सब मिलकर यही कर रहे हैं। रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश करी जा रही है, उसी के प्रति ये भी कदम उठाया गया है। विंबलडन देखिए टेनिस टूर्नामेंट है और लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में ये होता है। ग्रास आउटडोर्स पे ये खेला जाता है। 1877 से ये फाउंड हुआ था। ये इसका एम्बलम होता है। टेनिस के देखिए मेन जो है 4 टूर्नामेंट होते हैं वर्ल्ड में। एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी कुछ समय पहले न्यूज में था। क्यों था? नोवाक डिजोकोविक ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था इसलिए। ऑल्दो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, विंबलडन ने कहा है कि भैया आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तब भी आप आके खेल लीजिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना मध्य जनवरी होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका हार्ड कोर्ट पे होता है। इन सब एग्जाम में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोर्ट वाले ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन जो है वो मई व जून में होता है। क्ले के कोर्ट में ये मैच होता है। राफेल नडाल जो है वो फ्रेंच ओपन के चैंपियन है, क्ले कोर्ट के चैंपियन है। विंबलडन जो है वो जून व जुलाई में होता है। इट हैपन ऑन ग्रास कोर्ट। और यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर हार्ड कोर्ट में। तो भाई देखो विंबलडन के बाद नंबर किसका है? यूएस ओपन। तो यहाँ तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। तो आप देखिए कि जो एक खिलाड़ी है ना इनके साथ बड़ा नुकसान होने वाला है और इनको जो है एक अपने कंट्री का जो कुछ रिएक्शन है किसी चीज के ऊपर, उसकी वजह से इनको जुर्माना भरना पड़ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप लोगों का इस पे क्या अपना मत है जरूर बताइएगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने यहाँ पे देखा इस पूरे हमारे एनालिसिस के अंदर कि किस तरीके से विंबलडन ने जो है वो रशिया एंड बेलारूस के खिलाड़ियों को 2022 से बाहर कर दिया है, जिसमें डैनिल मेडवेडेव, इसके अलावा विक्टोरिया अजरेंका प्लस रशिया के एंडे रुब्लेव, ये सब बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं टेनिस के, उनके साथ इस तरीके की चीजें हुई हैं। नोवाक डिजोकोविक ने कमेंट किया है कि किस कंट्री के हैं? ऑफ कोर्स सर्बिया। आई कैन नॉट सपोर्ट द डिसीजन ऑफ विंबलडन, आई थिंक इट इज क्रेजी। विंबलडन का आपने जाना ही पूरा मामला। ये 4 टूर्नामेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। मंथ भी ध्यान रखिएगा, कोर्ट का भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है मध्य जनवरी में होता है, इट हैपेंस ऑन हार्ड कोर्ट। फ्रेंच ओपन मई व जून में होता है क्ले कोर्ट में।
विंबलडन जून व जुलाई में होता है ग्रास कोर्ट में, यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन जो है हम करते हैं समाप्त। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।